हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंग्लिश ग्रामर के आज के क्लास में, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक जिसका नाम है बाबू क्लॉज। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लॉज यानी उपवाक्य या वाक्यांश क्या है और ये कितने तरीके का होता है। आमतौर पे हम लोग जो है कंजंक्शन जब पढ़ते हैं या फिर जब सेंटेंस के काइंड्स पढ़ते हैं, जहां हम लोग को कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं, तो वहां हम लोग टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्लॉज क्या है। कैसे हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन किस पे आश्रित है। तो इसको जानते वक्त हम लोग वहां कंफ्यूज होते हैं पूरी तरह से। तो हम आज के क्लास में आप लोगों के क्लॉज से रिलेटेड डाउट्स को लेके आए हैं, जहां आज के क्लास से हम लोग ये क्लियर कर पाएंगे कि क्लॉज क्या है। सबसे पहले आइए देखते हैं बाबू कि क्लॉज जो है, जिसको हम लोग वाक्यांश या उपवाक्य कहते हैं, ये each part of a compound complex और big sentence is called clause। यानी कि किसी संयुक्त, मिश्रित अथवा बड़े वाक्य के प्रत्येक भाग को उपवाक्य कहा जाता है। यानी कि एक बड़ा सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसके बारे में भी मैं आपको अगले क्लासेस में बताऊंगा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, सिंपल सेंटेंस क्या है। सबके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। तो बाबू, ये जो सेंटेंस बड़े बड़े होते हैं, इनका आकार बड़ा होता है और इसमें से प्रत्येक भाग को, एक छोटे से पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। अब हम अपने सुविधा के दृष्टिकोण से देखें तो उपवाक्य जो है बाबू, वो आपका दो तरह का होता है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि काइंड्स ऑफ क्लॉज दो तरह के होते हैं। पहला जो है वो होता है मेन क्लॉज। इसको जो है प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। दूसरा क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा नाम है बाबू डिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि पहला क्लॉज मेन, प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट, तीनों नाम एक ही क्लॉज का है। और सबऑर्डिनेट कहो या डिपेंडेंट कहो, ये दोनों एक ही क्लॉज का नाम है। अब बाबू यहां हम लोग देखेंगे कि आखिर मेन क्लॉज कैसे हम पहचानेंगे और सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पहचानेंगे। दोनों पहचानना तो पड़ेगा। तो यहां देखिए बाबू, अगर आपको मेन क्लॉज जानना है तो देखिए क्या कह रहा है कि इट डिनोट्स ए क्लॉज विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। इट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्लॉज फॉर कंप्लीशन। यानी कि बाबू मेन क्लॉज जो होता है वो अपनी पूर्णता के लिए वाक्य में किसी दूसरे भाग पर आश्रित नहीं होता है। वो अपने आप में पूर्ण होता है, उसका अपना कंप्लीट अर्थ होता है। ऐसा नहीं है कि उसको अपना अर्थ व्यक्त करना है तो उसको किसी पर निर्भर होना पड़े। उसका अर्थ जो है स्पष्ट होता है। जैसे यहां देखिए, रवि प्लेज फुटबॉल बट राम प्लेज क्रिकेट। यहां आप देख सकते हो कि ये जो है रवि प्लेज फुटबॉल, ये अपने आप में पूर्ण अर्थ रखा हुआ है, क्योंकि यहां से अगर आप हटा दोगे बट राम प्लेज क्रिकेट, तो इस सेंटेंस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये अपने आप में पूरा है, रवि प्लेज फुटबॉल, रवि फुटबॉल खेलता है। यानी कि वाक्य के दूसरे भाग का इस पर कोई असर नहीं है। यानी कि ये अपनी पूर्णता के लिए इस पर निर्भर नहीं है। लेकिन अगर कोई लिखे कि बट राम प्लेज क्रिकेट, तो वो पूछेगा कि बट मतलब इसके पहले क्या है भाई। यहां से अगर कोई लिखे कि बट राम प्लेज क्रिकेट, तो बट के पहले लोग जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन तो लेकिन के पहले क्या था। लेकिन अगर यहां से सेंटेंस के पार्ट को आप हटा देते हैं तो रवि प्लेज फुटबॉल, ये अपना कंप्लीट सेंस रख रहा है। इसको अपनी पूर्णता के लिए दूसरे पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से बाबू मेन क्लॉज जो भी होगा वो अपनी पूर्णता के लिए किसी क्लॉज पर निर्भर नहीं करेगा, उसका अपना अर्थ बनेगा। सी गोज टू स्कूल बट ही गोज टू मार्केट। सी गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाती है। अगर यहां से सेंटेंस को आप हटा देंगे तो भी इसका अर्थ क्या है, पूरा है। इसको अपनी पूर्णता के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो लोग भी चैनल से पढ़ रहे हैं बाबू, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स अपना तैयार कर लेंगे।
इसके बाद हम बताते बाबू कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो ध्यान दीजिए कि इट डिनोट्स ए क्लॉज विच डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज। हमने अभी कहा कि जो मेन क्लॉज था उसको अपनी पूर्णता के लिए दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं होना था, लेकिन यहां हम उस क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि यदि उसको अपनी पूर्णता चाहिए तो उसको किस पर निर्भर करना पड़ेगा, मेन क्लॉज पे। यानी वाक्य में दूसरे क्लॉज पे उसको निर्भर होना पड़ेगा कि अपना अर्थ वो कैसे स्पष्ट कर सके। जैसे यहां देखिए आप लोग, सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो भी ये हैं वर्ड्स हैं यहां मैंने लिख रखे हैं, हु, वेयर, विच, हाउ, व्हाई, व्हेन, दैट, हुज, वेयर, व्हाट, एज सून एज, नो सूनर देन, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, एज, बिकॉज, सिंस, इफ, अनलेस, सो दैट, एज इफ, एज, सो एज, देन इत्यादि etc। यहां आप देखिए बाबू, इफ यू वर्क हार्ड, यहां अगर कोई कहे आपसे कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, तो क्या क्या होगा उससे भाई, कुछ पता होना चाहिए ना। कंप्लीट है सेंस? नहीं है। यहां पे सेंस की पूर्णता के लिए वाक्य के दूसरे भाग का आना जरूरी है। तो यहां कह रहा है कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो क्या होगा बाबू, यू विल बी सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। आई विल डू, मैं करूंगा, एज यू टेल मी, जैसा तुम मुझे कहोगे। तो यहां ध्यान दीजिए बाबू कि ये जो भी पार्ट्स हैं वाक्य के, ये वाक्य के दूसरे क्लॉज पे निर्भर कर रहे हैं। यानी यदि इस पार्ट को हटा दिया जाए तो इनका अर्थ नहीं बन पाएगा। अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल क्लॉज में क्या देखा कि उसके बाद का जो पार्ट है यदि हम सेंटेंस से हटा देते हैं तो उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, वह अपना अर्थ स्पष्ट कर दे रहा था। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज से अगर वाक्य का दूसरा पार्ट हटा दीजिएगा तो वह अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाएगा। यानी यदि उसको अपना अर्थ स्पष्ट करना है बाबू, क्लियर करना है, तो वाक्य का दूसरा जो मेन क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, उसका होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सी बात है, बहुत ही सरल भाषा में हम आपको बता दें कि कैसे आप पहचानेंगे क्लॉज को। तो देखिए बाबू, वाक्य के जिस भाग को आप मार्क कर रहे हैं, बाकी का सेंटेंस वहां से मिटा दीजिए। बाकी का सेंटेंस क्या करिए, मिटा दीजिए। यदि उस बाकी के पार्ट को मिटा देने के बाद भी आपका जो मार्क सेंटेंस है, जो क्लॉज है, वह अपना अर्थ क्लियर कर दे रहा है, उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो मतलब वो कौन सा क्लॉज है, वो प्रिंसिपल क्लॉज। क्योंकि वाक्य के दूसरे पार्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, वह अपना अर्थ पूरा रखता है। अगर वाक्य का दूसरा पार्ट मिटा देने से हमारा सेंटेंस स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, तो इस दशा में वो कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्योंकि वह क्लॉज जो कि अपनी पूर्णता के लिए मेन क्लॉज पे निर्भर रहता है, उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो इस तरह से दोनों क्लॉज हम लोग पहचान सकते हैं। अब इसके बाद जो है बाबू, हम लोग देखेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने तरह के होते हैं। तो देखिए बाबू, सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरह के होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज का डिवीजन 3 भागों में किया गया है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, तीनों ही क्लॉज होते हैं। अब आइए देखते हैं बाबू, पहला है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज की पहचान आप कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि नाउन क्लॉज है? तो देखिए बाबू, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाक्य में नाउन का काम करे, यानी संज्ञा का काम करे, तो वो क्लॉज क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज। इसको कैसे पहचानने का एक साधारण सा ट्रिक और है कि मेन वर्ब से वाट पर प्रश्न बने। यानी कि जो मेन वर्ब है, अगर हम वाट लगा के क्वेश्चन करें तो उससे क्वेश्चन बन जाए। समझ में आ रहा है? उसका क्वेश्चन बन जाए। अब ध्यान दीजिए, स्टार्ट्स विथ, यानी कि जो नाउन क्लॉज होंगे वो कौन से वर्ड से शुरू होंगे। आखिर कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनसे शुरू हो तो हमें पता चल जाए कि वो कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। देखिए बाबू, हु, वेयर, विच, हाउ, व्हाई, व्हेन, हुज, हुम, दैट, वेदर, इफ, व्हाटएवर इट इज। अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए, वेयर सी लिव्स इज नॉट नोन। यहां देखिए ये पार्ट जो है, वेयर सी लिव्स, जहां वह रहती है उसके आगे चाहिए। तो यहां ध्यान दीजिए बाबू, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से क्लॉज में है, नाउन क्लॉज में है। वी नो दैट, हम लोग को पता है, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट,
कि सूर्य पूरब में निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू कि ये जो क्लॉज है वो कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज। अब यदि हम बात करें तो दूसरा जो क्लॉज है बाबू वो एडजेक्टिव क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, जहां हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज में सिर्फ शुरुआत किससे होगी, रिलेटिव प्रोनाउन से। अब इसके पहले यदि आपने प्रोनाउन का क्लास हमारे चैनल पे देखा है, चाहे क्लास को पढ़ा हुआ है, तो बाबू आप जान लीजिए कि जो जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनसे शुरू होने वाले क्लॉज को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। किससे शुरू होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन से। अब ध्यान दीजिए कि द गर्ल हु इज प्लेइंग, लड़की जो खेल रही है, इज हर सिस्टर, वह उसकी क्या है, बहन है। इसी तरह से द कंप्यूटर विच इज ऑन द टेबल इज माइन, यानी कि कंप्यूटर जो टेबल पर है वह मेरा है। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन जो आप पढ़े हुए हैं पीछे बाबू, उस रिलेटिव प्रोनाउन को निकाल के चेकआउट करिएगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है क्लॉज तो वो कौन सा क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। कौन सा क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। लास्ट वन जो है बाबू वो है एडवर्ब क्लॉज, और एडवर्ब क्लॉज को किसी वर्ब को सूचित करे अथवा एडजेक्टिव या एडवर्ब को, यानी कि ऐसा क्लॉज जो किसी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण को सूचित करे उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। जैसे आई गेट अप, यहां देखिए बिफोर द सन राइजेस, बिफोर, यहां से देखिए ये जो पार्ट है मार्क किया हुआ, ये बिफोर द सन राइजेस, आई गेट अप, मैं उठता हूं, किससे पहले, सूर्य निकलने से पहले, सूर्य निकलता है उससे पहले मैं उठ जाता हूं। ही विल डू एज यू टेल हिम, वह करेगा कैसे, जैसा तुम उसको बताओगे। शी शुड स्टे वेयर शी इज, उसे रुकना चाहिए जहां वह है, यानी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए कि जब किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को सूचित करता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ऐसा क्लॉज कौन सा क्लॉज कहलाता है, एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। तो ये टोटल जो है क्लॉज का एक संक्षिप्त सा क्लास था। आई होप कि आप लोगों को क्लॉज बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और यदि कहीं दिक्कत होती है तो हम आपको पहले से भी बोलते आ रहे हैं कि भाई आप कमेंट करें, बताएं हमको अपनी समस्या। क्लॉज यदि बढ़िया से समझ में आ जाएगा तो आपको आगे सेंटेंसेस और कंजक्शंस पढ़ने में आसानी रहेगी, जो कि बहुत जल्दी क्लास आने वाला है चैनल पे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, ये क्लॉज का क्लास कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास जो है वो कंजक्शन का होने वाला है, बड़ा ही महत्वपूर्ण। धन्यवाद।